दोस्तों, ईरान जिन हथियारों से इसराइल और अमेरिका पर हमला कर रहा है, उन हथियारों ने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया। अभी हाल ही में ईरान ने अमेरिका के थर्ड रडार सिस्टम को उड़ा दिया, जिसकी कीमत 300 मिलियन यूएस डॉलर थी। और ये कोई आम रडार सिस्टम नहीं है। इस रडार सिस्टम की तुलना S-400 और आयरन डोम से की जाती है। और थर्ड रडार सिस्टम का यूं ध्वस्त हो जाना अमेरिका की सुरक्षा पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। इससे पहले भी ईरान ने क्लस्टर बम से इसराइल की राजधानी तेल अवीव पर हमला किया था। क्लस्टर बम वो होते हैं जिनको एक ही मिसाइल से फायर किया जाता है और ये फायर होने के बाद पूरे शहर में अलग अलग जगहों में फैल जाते हैं। इनसे धमाके तो छोटे होते हैं, लेकिन तबाही इतनी बड़ी होती है कि कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इनके अलावा फतेह-2 जैसी एडवांस हाइपरसोनिक मिसाइल का भी यूज किया था ईरान ने, जिसने इसराइल के आयरन डोम जैसे रडार सिस्टम को भी चकमा दे दिया था। और इतना ही नहीं, जो ईरान के IRGC के सलाहकार हैं, ब्रिगेडियर जनरल सरदार इब्राहिम जब्बारी, उन्होंने कहा कि हम कम से कम 10 वर्षों तक अमेरिका से युद्ध करने को तैयार हैं। और अगर ये युद्ध लंबा चला तो ईरान को तो नुकसान होगा ही होगा, लेकिन ये भी पक्का है कि अमेरिका और इसराइल को भी लंबे समय तक इस युद्ध के परिणाम भोगने पड़ेंगे। क्योंकि जो मिसाइलें अमेरिका और इसराइल के रडार सिस्टम में लगती हैं, वो बहुत महंगी भी हैं और साल में उनकी बनने की दर बहुत कम भी है, जिससे सीधा असर उनकी इकोनॉमी पर पड़ सकता है। क्योंकि ईरान क्लस्टर बॉम्ब से हमला कर रहा है और इसराइल और अमेरिका को उनको रोकने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये लागत में कम होते हैं और तबाही बहुत ज्यादा मचाते हैं।